दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इंट्राडे में ट्रेड कैसे लेना है। अगर आप किसी इंडिकेटर के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर भी मैं आज आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर इस चीज़ को नहीं देख पाए हैं, इसलिए मेरे को दोबारा बताना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लाइनें दिख रही है, यहाँ पर 1 2 3 लाइनें दिख रही है। ये इंडिकेटर कौन सा है आप मेरे को कमेंट करके बता भी सकते हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा ही सही। उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, पहले इसको समझने की कोशिश करो कि ये इंडिकेटर बोलता क्या है। देखिए इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, ये जो तीनों लाइन है, जब तीनों लाइनों के ऊपर प्राइस आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं गोद। गोद मतलब समझते हो ना, तो अगर नहीं समझते हो तो मतलब क्या होता है कि अपनी गोद में उठा लेना, मतलब अपने हाथों पे उठा के रखना, मतलब ऐसे बोल सकते हो। तो जैसे कि ये अगर इसके ऊपर आ जाता है तो क्या करता है, मार्केट का बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मार्केट क्या बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर तीनों लाइनों के ऊपर आ जाता है तो यहाँ से बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। और अगर इसके बीच में है मार्केट, इन लाइनों के बीच में है, तो आपको नो ट्रेडिंग जोन है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नो ट्रेडिंग जोन। तो हमको वहाँ पर ट्रेडिंग करना ही नहीं है। आगे समझ में, अगर इसके नीचे आ जाए तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसके नीचे आ जाए, यानी कि इसके नीचे आ जाए तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेल साइड में प्लान करना है। सेल साइड में प्लान करना है, लेकिन सेल साइड में कब प्लान करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। सेल साइड में कब प्लान करना है, सेल साइड में जब प्लान करना है जब ये कोई लो ब्रेक कर दे, तब जाके आपको प्लान करना है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें इस इंडिकेटर की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। बहुत आसान तरीके से आप इस चार्ट को समझ सकते हो। किस तरह से समझ सकते हो कि देखिए यहाँ से इस इंडिकेटर से क्या होगा कि आपको ना ट्रेडिंग, देखो कल की अगर मैं पूरी ट्रेडिंग देखा हूँ तो कल के दिन में आपको यहाँ पर एक ट्रेडिंग जोन मिला था, यहाँ से आप एक सेलिंग कर सकते थे, एक छोटा सा प्रॉफिट होता। या फिर आपको यहाँ से अगर यहाँ का स्टॉप लॉस होता तो यहाँ से हिट नहीं होता और स्टॉप लॉस आपका, और आप यहाँ तक के लिए रुक सकते थे। यहाँ से अगर देखना चाहे तो यहाँ तक का आप प्लान कर सकते थे। अगर यहाँ पर देखो इसमें एक चीज़ वो भी है कि देखो अगर एक बार ये ऊपर आया हुआ है, इसके ऊपर आ गया तो वापस से नीचे जा सकता है जब तक कि कोई हायर हाई ब्रेक ना कर दे। देखो यहाँ से हाई था, यहाँ से हाई लो था, तो यहाँ से कहीं से भी इसने लो ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कभी कहीं से भी इसने हाई ब्रेक नहीं किया है। लो तो हायर हाई तो इसने बनाया नहीं, लेकिन लो ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से लो ब्रेक नहीं है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सेलिंग का प्लान कर सकते थे। और इसके ऊपर आए तो भी आपको बाइंग नहीं करना है, ऐसे जोन में बचना है। क्यों बचना है मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से हो सकता है मार्केट क्या करे, यहाँ से मार्केट क्या करे, यहाँ से मार्केट कर इसका जब तक कोई हाई ब्रेक ना करे तब तक आप यहाँ से तब तक बाइंग का प्लान नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर हम बात करें सेलिंग का, तो सेलिंग तो आप यहाँ से देख ही रहा होगा आपको, यहाँ से कि जैसे एक लो ब्रेक किया था तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से कोई लो ब्रेक किया था, मान लो यहाँ से लो ब्रेक किया था तो आपने सेलिंग कर दिया, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये देखो ये एक प्राइस एक्शन का खेल है, ऊपर मार्केट नीचे जाना, ऊपर आना, नीचे आना, ये प्राइस एक्शन का खेल है। इस प्राइस एक्शन को आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आप इतनी वॉलेटिलिटी सहन कर सकते हो, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, तो ही आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो मार्केट क्या किया, इसकी गोद में भी आ चुका है और यहाँ से एक हाई स्विंग हाई भी ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो आसानी से, कोई यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ से आपको रोक नहीं रहा है। और भी अगर हम लोग पीछे देखें, ऐसे ही चार्ट पर अगर देखें पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जब ये तीनों लाइनों के ऊपर ही आ चुका है, यहाँ से आप देखो तीनों लाइनों के ऊपर आ चुका है, और मैंने क्या बोला कि यहाँ इनकी गोद में आ चुका है, ये कैंडल गोद में बन चुका है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, बाइंग पर ही फोकस करना है जब तक कि ये ब्रेक ना कर दे। देखो यहाँ से ब्रेक किया था, यहाँ से इसके बाद में आपको सेलिंग का फोकस करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते। उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हम लोग चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन हम कर नहीं पाते। उसकी कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो मेंटेलिटी है ना मार्केट के साथ में बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे इसके नीचे आ चुका है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ से भी आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ऊपर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको बाई क्यों नहीं करना, जब तक कि कोई हाई ब्रेक ना हो जाए तब तक आपको बाइंग नहीं करना है। यहाँ से हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। चलिए और भी हम पीछे देख लेते हैं, पीछे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हाई भी ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से आप बाइंग करके यहाँ तक का पैसा बना सकते थे। यहाँ पर आप दिख रहा होगा यहाँ पर भी हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ तक आप प्लान कर सकते थे। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि मार्केट अगर सेलिंग जोन में है तो सेलिंग जोन में आपको ये भी देखना है कि सेल कहाँ कहाँ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्रेक किया था, तो यहाँ से आप
आराम से प्लान कर सकते थे सेल का, तो यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। और भी अगर हम बात करें पीछे, देखिए कभी कभी मार्केट थोड़ा साइडवेज भी हो जाता है। उस साइडवेज बिहेवियर में आपको ये भी समझ में नहीं आया कि देखो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ ऊपर, लेकिन यहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, किस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर रहा है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है, अगर आप इसको, तो यहाँ इस इंडिकेटर का नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको देखो यहाँ से नीचे आ चुका था, यहाँ से आप देखो एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में आपको देखने को मिला है। अब इस इंडिकेटर का नाम क्या है, देखो इस इंडिकेटर को एलिगेटर बोलते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो स्टडीज़ में जाकर देख सकते हैं। अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए लिंक से आप अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 13, 8, 8, 5, 5, 3, ये लाइनों का एक तरह से जो वैल्यू है, इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको जो मेन चीज़ है वही जानना ज़रूरी होता है। तो वही जानिए आपको किस तरह से इसको यूज करना है, क्योंकि 17 चीज़ उसके डीप में जाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं जब भी इस एलिगेटर के ऊपर मार्केट आया हुआ है, यहाँ से मैं बैंक निफ्टी का भी दिखा दूंगा आपको, पहले इसको देख लो आप। तो यहाँ से बैंक निफ्टी को भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूँ। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपको सेम चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये सब मैंने रेजिस्टेंस यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूज़ ना करे। देखिए ट्रेडिंग करना आसान तब हो जाता है जब आपको ये पता रहे कि मेरे को ट्रेडिंग किस हिसाब से करनी है, तभी जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग का रूल्स नहीं पता है, ट्रेडिंग किस तरह से क्या रूल्स होते हैं ट्रेडिंग में, तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी में यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई भी ब्रेक किया, इसके ऊपर भी आ चुका था। आप आसानी से यहाँ से बाइंग करके एक अच्छा सा प्लान कर सकते थे, और यहाँ से जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा तो आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते थे, या फिर आपको यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते थे। और भी अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट एक साइडवेज बिहेवियर में था, तो यहाँ पर आपका 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से कि यहाँ से एक ट्रेंड हुआ था, यहाँ से देखो यहाँ से एक हाई ब्रेक किया एक अच्छा सा कैंडल से, इसके ऊपर भी आ चुका था, यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग आप प्लान कर सकते थे। तो ये चीज़ें होती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और यहाँ से आप एक अच्छा सा पैसा भी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ आसान तरीके से, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। और भी अगर आप चाहें ये किसी भी स्टॉक में आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा जो आपको ध्यान देना पड़ेगा वो आपको प्लान करना पड़ेगा अपना जो टारगेट, जो कि टारगेट क्या होना चाहिए आपका। देखिए आपका टारगेट 1:2 तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, या फिर 1:3 मिल जाए तो अच्छा है, 1:4 मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन ये सब चीज़ें अगर नहीं हो रही है, 1:2 अगर आपको टारगेट नहीं मिल रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हो कि मान लो कि आपने 10 ट्रेड लिए हैं, 10 ट्रेड में अगर आप मान लो कि 5 में प्रॉफिट में आते हो और 5 में लॉस में आते हो, 5 में प्रॉफिट में 5 में लॉस में, तो यहाँ से प्रॉफिट में अगर आप यहाँ पर क्या करोगे 10x1 करोगे तो यानी कि 5 रुपये का आपको लॉस होगा। सॉरी 5x5 ट्रेड में आप क्या करोगे, 5 ट्रेड में एक मतलब हो सकता है 1 रुपये का हम मानते हैं, आप 1000 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ से 5 रुपये का आपको लॉस होगा, और आपको कि 5 ट्रेड में क्या होगा 2 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो 10 रुपये का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट ही होगा। उसमें से अगर आप ब्रोकरेज काट दिया जाए 1 रुपये, तो यहाँ पर 4 रुपये का आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट प्लान करते हो, 1:1 की बात करते हो, तो यहाँ से आपको मान लो कि 1:1 आप चाहते हो, और मान लो कि उसमें से अगर आपके 5 ट्रेड्स सही निकले तो यहाँ से आप क्या करोगे 5 रुपये बना लोगे, और 5 ट्रेड आपके फेल निकले तो 5 रुपये आप गवा दोगे। तो यहाँ से आपके पास में जो बचा है वो 0। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, सबसे बड़ा प्लान क्या होगा कि यहाँ से आपका ब्रोकरेज लग जाएगा। तो ब्रोकरेज लग जाएगा तो फिर क्या मतलब निकल रहा है कि आप मर के ट्रेडिंग भी की और पैसा कुछ बना नहीं। तो यहाँ से यही चीज़ें होती है कि आपको ये प्लान करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको वहाँ पर ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। इससे अच्छा कोई इंडिकेटर मेरे को लगता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको एक बार अपने आप से समझने की कोशिश करना, तभी जाके इस इंडिकेटर का यूज़ करना। अदरवाइज आप क्या होगा कि आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ें ज़बरदस्ती मत करो, पहले आप इस चीज़ों को सीखो समझो, क्योंकि शेयर मार्केट ना एक बहुत बड़ा गेम है, और ये एक ऐसा गेम है जिसमें आदमी ट्रैप हो ही जाता है, कोई भी हो ट्रैप हो ही जाता है। और ट्रैप अगर नहीं होना है आपको, तो आपके पास में जो रूल्स हैं और जिस तरह से आप ट्रेड लेते हो वहाँ पर एक बार अच्छे से सोच समझ कर सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी जाके आप अच्छा सा पैसा बना पाओगे।
अदरवाइज़ क्या होगा, यही होने वाला है कि आपको लॉस ही होगा। क्योंकि और दूसरा क्या है, यहाँ पर सीधे डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में मत आइए, सीधे आप ना थोड़ा सा या तो इन्वेस्टमेंट पर फोकस करिए या स्विंग ट्रेडिंग पर फोकस करिए। जब आप इन चीज़ों में मास्टर हो जाओ तभी जाके आपको यहाँ पर ये प्लान करना। क्योंकि एक छोटे आदमी के पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उसके पास पैसा कम होता है, तो वो यहाँ पर 5,000 से इन्वेस्टिंग तो छोड़ ही देता है, यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग में आ जाता है। और ट्रेडिंग में 5,000 क्या 50,000 भी होगा तो आप एक दिन में, 2 दिन में या एक हफ्ते या एक महीने में साफ कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।